बेसिकली उसकी फाइट है घोड़े से, क्योंकि वो मार रहा है जो अच्छे इंसान है, उनकी डेथ कर रहा है। जो अच्छे इंसान है, लोगों को बचाना चाहते हैं, उन सब की वो डेथ कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पृथ्वीराज को पसंद नहीं है कि वो सबको मार रहा है, इसलिए उसके साथ उसकी फाइट है, उसकी फाइट चलती रहती है। और वो सिर्फ फाइट की कहानी नहीं है, एक ऐसे योद्धा की कहानी है जो 13 साल की उम्र में उसको सिंहासन सिंहासन पे वो बैठ गया था। उसने पूरे अजमेर को कंट्रोल किया था। और जब मुझे पता चला कि मुझे पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर मिल रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। और बाद में मैंने प्रैक्टिस भी शुरू की थी कि मतलब वो कैसे ब्रेव है, उन्होंने मतलब कैसी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की है, वो कितने ब्रेव थे, कितनी सारी सब चीज़ें की है उन्होंने। और वो किंग बन के मतलब उनके निर्णय जो है वो कैसे थे, वो सब चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ी सी स्टडी की थी। मुश्किलात हुई आपको अगर मैं पूछूं इस कैरेक्टर में उनके बचपन की कहानी और रोल को दिखाना आपके लिए चैलेंजिंग हुआ? नहीं, बट हाँ थोड़ा सा, क्योंकि वो एक किंग टाइप है, तो वो एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले करने में उनकी जो लाइंस होती है वो एकदम अलग ही हो जाती है। तो Talking about your supporting character like your father जो पृथ्वीराज चौहान यस के फादर के कैरेक्टर यस प्ले कर रहे हैं रोहित रोश, हाँ। उनके साथ आप ऑफ कैमरा और बैक कैमरा कैसे लाइन रहती है, मतलब स्टोरी रहती है आपकी? मतलब एकदम पावर हाउस टाइप है। जैसे वो सेट पे आता है तो मेरे अंदर एकदम पावर आ जाती है। और बैक कैमरा वो मेरे साथ बहुत लवली है, बाकी सीन्स से उल्टे ही है। मतलब सीन्स में मुझे डांटेंगे, लेकिन बैक कैमरा मेरे साथ बहुत लवली फ्रेंडली रहते हैं मेरे साथ। सेट पे जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान की कहानी और एक एक चीजों को दिखाना टेलीविजन में बहुत चैलेंजिंग होता है। कभी हाँ, आपसे मिस्टेक होती है तो प्रोडक्शन दादा से या फिर बड़े सीनियर से डांट पड़ती है आपको? नहीं डांटते तो नहीं है, लेकिन बैठ के मुझे समझाते हैं कि ऐसे नहीं करेंगे और ऐसे करेंगे तो और अच्छा दिखेगा। तो डांटते तो नहीं है कोई। तो आप इन सब रूटीन में अपनी डेली रूटीन कैसे फॉलो करते हो, लाइक पढ़ाई कैसे होती है आपकी? ऑनलाइन क्लासेस, और वो वीकली मैं सब कंप्लीट कर लेता हूँ। जो भी राइटिंग होता है वो मैं वीक में 3-4 दिन लेता हूँ और कंप्लीट कर लेता हूँ सर। वाओ, आपके फ्रेंड और फैमिली से किस तरीके का मतलब वो मिलता है, प्यार मिलता है कि वाओ तुम इतने बड़े कैरेक्टर प्ले कर रहे हो? मतलब सब यही बोल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। और पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर मतलब बहुत बड़ी बात है ये शो में। सोनी एंटरटेनमेंट ने मुझे चुना, थैंक यू सोनी एंटरटेनमेंट। और पृथ्वीराज चौहान भी एक बहुत बड़ा शो है, बहुत सालों बाद आ रहा है वापस। और सब बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे काफी नॉलेज हुआ आपको और आई एम सो सरप्राइज फॉर यू कि आपको इतना सारा नॉलेज है। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी इस शो में आपको गर्मी फील होती है, इतनी तेज गर्मी चल रही है हाँ थोड़ी थोड़ी। मुंबई को मिस करते हो काफी टाइम यहाँ पर रहने के बाद घर पे जाने का मौका मिलता है, हाँ। फ्रेंड्स फैमिली? हम्म। ओके, सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहोगे अपने ऑडियंस से, क्या मैसेज देना चाहोगे? देखते रहिएगा 4 जून से मंडे टू फ्राइडे रात को 7:30 बजे। थैंक यू। थैंक यू। हाँ एक बार बोल दिया। वापस बोल दो, कोई बात नहीं। ओके, पूर्व में जानना चाहूंगी अपने लुक वाइज कुछ बताना चाहूँगा, लुक कैसा लगता है? लुक तो मुझे बहुत पसंद है, सारी चीज़ें बहुत पसंद है। मतलब जब मैं ये लुक में आता हूँ, गेटअप में आता हूँ, तो मुझे एकदम सम्राट वाली फील आती है वाह, पूरी। घंटों तक बैठना पड़ता है, वो बोरिंग लगता है? नहीं। मजा आता है? हाँ। एक्टर्स मोस्टली बोलते हैं और ये सच भी है कि आधा काम लुक कर देती है। सो स्पेसिफिकली फॉर दिस शो आई थिंक मेरी आधा जो काम है एक्टिंग का वो इस लुक ने कर दिया है। द मोमेंट आई कम इन टू दिस कैरेक्टर और जब मैं ये पूरा पहनावा पहनता हूँ, मेकअप करवाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरा आधा काम हो जाता है। इट हेल्प्स मी अ लॉट टू इवन पोर्ट्रे माई एक्टिंग अ लिटिल फर्दर एंड टेक इट टॉप नॉच। अपने आपके कैरेक्टर की बात करूँ तो जहाँ तक हमने देखा है बहुत स्वीट और पॉजिटिव कैरेक्टर में हमने जहाँ से देखा है, बट इस बार नेगेटिव कैरेक्टर में कितना चैलेंजिंग है क्या?
So yeah, of course it is challenging, but at the same time it's very interesting also and very fascinating for me because मुझे I think काफ़ी देर के बाद ये दोबारा opportunity मिली है एक negative किरदार निभाने की और with the same producers क्योंकि कॉन्टेलो का एक शो मैंने बहुत साल पहले किया था जिसका नाम था महाराणा प्रताप जिसमें मैंने अकबर का किरदार किया था. So again I'm getting that same opportunity from कॉन्टेलो. I'm really thankful to them कि उन्होंने ये देखा मुझमें कि मैं negative भी portray कर सकता हूँ. तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ ब्रेक ऑल्सो और एक वर्सेटैलिटी और एक चैलेंज भी मिलता है बिकॉज आफ्टर लाइनअप ऑफ सो मेनी शोज एज अ लीड विद नॉर्मल homely characters I'm portraying a negative character which is totally different and part of the history. तो वो चीज़ वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे इस बात का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इनफैक्ट टू सोनी एंटरटेनमेंट ऑल्सो जिनके प्लेटफॉर्म पे इनफैक्ट दीज आर टू स्टॉलवर्ड्स. एक तो कॉन्टिलो पिक्चर्स जो कि पीरियड ड्रामा बनाते हैं और जिन्होंने बहुत ही एक लंबे समय से पीरियड ड्रामा बनाते आ रहे हैं और एक सोनी एंटरटेनमेंट जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो पीरियड ड्रामा हमेशा टेलीकास्ट होते हैं ब्रॉडकास्ट होते हैं. So I'm very thankful to both of them for giving me this उसकी opportunity. बात करूँ तो कितने घंटे लगते हैं आपको ये गेटअप करने में? इनिशियली स्टार्टिंग में तो 2 घंटे लग जाते थे बिकॉज उस टाइम पे धीरे धीरे करके चीज़ें सेट हो रही थी. मेकअप मैन भी दे वर ऑल्सो फोकसिंग ऑन इट कि भाई कौन सी लोग कहाँ पर मैच करेगी और उसके बाद फिर अब बिकॉज नाउ दैट रेगुलर मेकअप गाय इज देयर हु डज माय मेकअप तो अब 1.5 घंटा लगता है बट फिर भी वो ज़्यादा है. मोहम्मद गौरी की बात करें तो इस कैरेक्टर को लेकर आपने कितना तैयारी की है और कितना मतलब इस गेटअप के साथ इस वेदर में कंफर्टेबल करने के लिए क्या कुछ करते सी हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा जो हमारे राइटर हैं वो जिस हिसाब से डायलॉग लिखते हैं इनिशियली उसमें बहुत सारे उर्दू के डायलॉग्स आ रहे थे तो उसके लिए मतलब ऑब्वियसली आधा काम व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट और जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो डायलॉग्स पढ़ते हो उसको रेगुलर बोलते हो दैट होल थिंग तो फिर आधी तो आपका लिहाजा उसी में लहजा उसी में सही हो जाता है. ठीक है. तो बाकी कुछ वो गालिब की शायरी और ये सारा कुछ ये सब चीज़ें मतलब बताई जाती है और मैंने भी सिर्फ सुनी है वो लहजा लेने के लिए कि भाई कैसे उर्दू बोली जाती है. और बाकी और ऑनेस्टली अब हमने थोड़ी उसमें उर्दू का जो संक्षेप है वो कम कर दिया है बिकॉज जो हमारी ऑडियंस है रेगुलर ऑडियंस के समझने के लिए इट्स लिटिल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमने उसको थोड़ा नॉर्मल हिंदी में करने की कोशिश की है सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर द ऑडियंस टू इवन अंडरस्टैंड बिकॉज सब उर्दू नहीं बोलते हैं ना. पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करें तो उस कैरेक्टर को प्ले करना हर किसी का सपना होता है बट कभी आपके माइंड में ऐसा थॉट्स आया कि यस यंग जनरेशन का मैं कर सकता हूँ? पृथ्वीराज चौहान हाँ यार नहीं अभी तो मैंने उसके बारे में ना सोचा है कभी और अभी तो दिमाग में आएगा भी नहीं बिकॉज आई वांट टू बी इन दैट मूड ऑफ प्लेइंग मोहम्मद गौरी बिकॉज जो चीज़ जिसको जब मिले उसकी उसको अहमियत होनी चाहिए तो मुझे इस बात की अहमियत है कि मुझे एक ऐसा किरदार भी हिस्ट्री का पार्ट बनने का मौका मिला. फिलहाल तो अभी पृथ्वीराज चौहान की बहुत चाइल्डहुड का चीजें दिखाई जा रही है बट उनके फादर रोनित रॉय सर ने प्ले किया है उनके साथ आमना सामना हुआ है? नहीं मैं अनफॉर्चुनेटली मैं रोनित सर को मिला नहीं हूँ बिकॉज उनका सेट दूसरा है और हमारे टाइमिंग्स और डेज भी डिफरेंट है जब हम शूट करते हैं. सो अभी तो मुझे उनके साथ ना तो काम करने का ऑब्वियसली और ना ही उनको मिलने का मौका मिला. लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत से हम ये शो बना रहे हैं आप देख रहे हैं हमें यहाँ पर 5-6 मिनट हो गए खड़े हुए और मेरे कैसे पसीने छूटने लगे हैं तो ऐसे ही हम रोज़ शूट करते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं सब बहुत मेहनत कर रहे हैं इससे हमारी 100 बंदों की यूनिट है यहाँ पर जो सब एक जद्दोजहद से लगे हुए हैं एक अच्छी हिस्ट्री आपको पेश करने के लिए और हम बस यही कोशिश करेंगे कि आपको ये हमारा शो बहुत पसंद आए जो कि मंडे टू फ्राइडे सोनी पे टेलीकास्ट होगा एट 7:30 PM. सो प्लीज़ डू कीप वॉचिंग एंड इट्स गोना स्टार्ट ऑन द 4th of June. ये पृथ्वी की माँ है और जैसे हर माँ अपने बेटों के लिए अपने बेटियों के लिए उसकी अपब्रिंगिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है उसी तरह से कर्पूरा पृथ्वीराज और उसके भाई हरिराज के अपब्रिंगिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वो अपने पति सोमेश्वर चौहान की डेथ के बाद वो पृथ्वीराज को कैसे शेप करती है क्योंकि वो फ्यूचर किंग है और वो किंग बनेगा बहुत छोटी उम्र में बनेगा तो पूरा भार उसके कंधे पे है कि वो कैसे अपने बेटे को करेगी. ये है मेरा कैरेक्टर का ग्राफ. वाह फर्स्टली यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल Thank एंड जानना चाहूंगी इस तरीके से तैयार होने में कितना टाइम लगता है
कितना मुश्किल होता है, कितने घंटे तक आप बैठे रहते हैं IELTS का? एक्चुअली आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे खुद बिलीव नहीं होता, बट मुझे 45 मिनट लगते हैं। लोगों को लगता है कि मैं 1 घंटा लूँगी, 1.5 घंटा लूँगी, बट मैं बहुत मुझ में पेशेंस नहीं है, तो बहुत फास्ट काम करती हूँ। तो मैक्सिमम 15 मिनट्स इज़ व्हाट आई हैव टेकन टिल नाउ। वाह! इतनी हैवी और इतने वेदर में काम करना कितना चैलेंजिंग होता है वगैरह सब वेयर करना। चैलेंजिंग तो है, क्योंकि कपड़ों का भी वज़न है, ज्वेलरी का वज़न है, ये बहुत भारी कपड़े हैं मेरे। लेकिन हो जाता है मैनेज, क्योंकि अपना जब काम पसंद हो, तो काम के साथ-साथ जो चीज़ें आती है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। साथ ही आपके अपोजिट कैरेक्टर की बात करें जैसे रोहित रॉय सर हैं, यस। तो साथ में उनके साथ किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा और कैसा शो रहता है ऑफ कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा? ओह, ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। मैं डर है, तो अच्छा ही लगता है जब आपके साथ इतने परफॉर्मेंस देते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और लाइफ एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो ऑल इन ऑल इट्स ग्रेट। अगर मैं बात करूँ सम्राट की, तो जिस तो अकॉर्डिंग टू यू जब ये प्रोजेक्ट आपके सामने बनना क्या मैं हमारी हिस्ट्री पढ़ती हूँ, पढ़ चुकी हूँ, और जब भी कोई हिस्टोरिकल किरदार मेरे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं वो कर पाऊँ। तो जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया क्वांटिलो पिक्चर्स के साथ, मैंने इससे पहले भी काम किया हुआ है, और क्वांटिलो इज़ अ इज़ सम इज़ अ प्रोडक्शन जो हिस्टोरिकल्स बनाने के लिए बहुत मशहूर है, और व्हेन दे आर कमिंग अप विद समथिंग, आई थिंक ना बोलने की कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं हुआ थी। ऑल ऑफ मैं जानना चाहूँगी लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस से कब और कहाँ आने वाला सो मैं यही कहूँगी कि 4 जून से शाम 7:30 बजे सोमवार से शुक्रवार आप सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान ज़रूर देखें, और आपका प्यार हमें मिलता रहे। देखेंगे क्या क्या बहुत होनहार बच्चा है हमारा। सर जैसा कि हमें पता चला इस कैरेक्टर के लिए आपने वेट लॉस भी किया है सो कितना चैलेंजिंग रहा अकॉर्डिंग टू यू ये कैरेक्टर? देखिए वेट लॉस तो मेरा चलता रहता है, लेकिन वेट लॉस से ज़्यादा इस कैरेक्टर के लिए फिट होना बहुत ज़रूरी था, जो कि बहुत 4 महीने का प्रिपरेशन मुझे लगा। जब से शूट शुरू हुई उसके 4 महीने पहले से मैं थोड़ा अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। तो कई लेवल्स पे फिटनेस होते हैं, अपने न्यूट्रिशन, वर्कआउट वगैरह। सर आपसे जानना चाहूँगी जैसे कि हमने आपको देखा है बचपन से तो आपने जितने भी शो किए हैं अपने आप में एक फिट रहा है लोग आज भी देखते हैं जैसे कि मेरा फेवरेट रहा है दादा। बट जब भी आपको किसी शो में अप्रोच किया जाता है तो सामने से कोई आपका कुछ डिमांड रहता है क्योंकि मोस्टली ऐसे मैंने कई कैरेक्टर एक्टर्स को सुना है कि जब हमें अप्रोच आता है उस कैरेक्टर के लिए हम फिट होते हैं तो अगर हम अपना कुछ वैल्यू ऑफ डिमांड रखते हैं तो वो हमारा पूरा नहीं किया जाता कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? मैं आपका प्रश्न समझा ही नहीं, क्या वैल्यू ऑफ डिमांड का? मीन्स मेरा सवाल सिंपल से है कि जब एक पॉपुलर एक्टर हो जाते हैं तो जब उन्हें किसी कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया जाता है तो उनका कहना है कि हम भी अपने वैल्यूज को समझते हुए थोड़ा ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हाँ हमारी क्या नीड ऑफ पैसा डिमांड कर? या नीड ऑफ जी थोड़ा ओके सो देखिए, हर एक के साथ अलग अलग होता है। पैसे की बात जहाँ आती है, मुझे कभी कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। पैसे की अहमियत बहुत है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और किसके साथ कर रहा हूँ, और कौन बनाने वाले हैं, और कौन रिलीज़ करेगा, वो कहाँ दर्शाया जाएगा। सर जैसे इस शो की बात करूँ तो बहुत ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जैसे पद्मनी कोल्हापुरी मैम आशुतोष राणा सर आप सो
उनके साथ कैसा रहा गेट टुगेदर? आशुतोष जी के साथ तो मेरी शूटिंग नहीं होगी क्योंकि उनका थोड़ा अलग एक पैरेलल सा है। पद्मिनी जी तो बहुत ही मंझी हुई कलाकारा हैं और मतलब क्या कहूँ, बहुत ही एज अ पर्सन बहुत ही स्वीट है और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ ऐसे सेट पे काम करते समय बैठ के बातचीत। बहुत मतलब आइकॉनिक काम उन्होंने किया है, तो एक दोस्ती भी है कहीं ना कहीं, एक इज्जत भी है हमारी तरफ से, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है और जिनके साथ किया है वो तो हम सोच भी नहीं सकते करना। एंड लास्टली सर क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, कब और कहाँ ये शो आने वाला है? ये सोनी पे आएगा 4 जून से, सोनी पे। या थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।